और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप जी। ओवैसी का जो बयान आया है कि अगर बिल नहीं वापस, ये बयान इन ढोंगियों का एक कारनामा बन चुका है। ये ऐसे ढोंगी हैं जो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जानते हैं, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता है। आप इनके संसदीय क्षेत्र में देखिए, ये अपना क्या विकास किए हैं, अपना क्या मॉडल तैयार किए हैं। केवल ये चुनाव के समय में आते हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके फिर अपने बिल में चले जाते हैं। ऐसे ढोंगियों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, ना ही उसको ध्यान देना चाहिए। और मैं पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता से ही आग्रह करता हूँ कि इन ढोंगियों को मार के भगा दिया जाए, जो केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं और प्रदेश में दंगा फैलाने का कार्य करते हैं। ओवैसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना रहे हैं, अपने पार्टी का कार्यालय बनाया और चुनाव में भी उतरने की बात कह रहे हैं, तो क्या उठकटवा ही सिर्फ साबित होंगे क्या? ये कुछ साबित नहीं होंगे। पूरी जनता इनको जान रही है कि ये बहरूपियाँ हैं। और जनता क्या, मतलब सभी मुसलमान, इनके कौम के लोग भी जानते हैं कि इनकी क्या औकात है। उनकी औकात बस इतनी है कि मुसलमान और हिंदू के नाम पे बस दंगा करवा सके, उनको आपस में लड़ा सके, बाकी इनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे बहुरूपियों को लात मार के भगा देना चाहिए समाज से। ओवैसी ने CAA NRC के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है जी। और जब से किसान बिल वापस हुआ है तो उनका कहना है कि अब CAA NRC अगले दिन ही वापस हो जाना चाहिए, वरना वो बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहना है? हाँ, हम लोगों ने भी देखा कि इस प्रकार से देश में एक व्यापक समस्याएं थी। लगा कि रोड अब खाली हो जाएंगे, आम जनमानस को कुछ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ओवैसी जैसे जो लोग हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, वह सिर्फ आंदोलन को ही अपना आधार बनाते हैं, क्योंकि उनका कोई जनाधार है नहीं ऐसा। और इसीलिए उन्होंने फिर से बयान दिया है कि जो एक मामला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, उसको उभारा जाए और अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशी जाए। क्या लगता है कि सिर्फ आंदोलन करने से ही जो कानून है वो वापस हो जाएंगे? वो बड़ी जी, कानून जो पहले तो बनते हैं वो जनता के लिए बनते हैं। कानून कोई मंत्री या विधायक अपने लिए बनाता नहीं है। और जो इस समय जो कानून बना है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो उसमें तो NRC को क्यों हटाया जाए? वो तो हर एक जगह का एक पहलू होना चाहिए। जितने आपके यहाँ सिटीजन हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई गलत है, लेकिन फिर भी जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से किसी प्रकार से घुसपैठ किए हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और जो लोग इसको अभी तक प्रश्रय देते हैं और जिनकी राजनीति इसी के बूते पे चलती है, वही प्राइवेट फाइंड जो उनकी वो है फंड पाते हैं, जो फंड पाते हैं प्राइवेट, उसी फंडिंग से उनका काम चलता है। तो वो लोग थोड़े मोड़े परेशान होंगे ही। क्या लगता है कि ये जो चुनाव के समय ओवैसी अपनी पैठ बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सफलता मिलेगी? वर्तमान समय का जो उत्तर प्रदेश का यदि चुनाव देखा जाए तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ अपने डेवलपमेंट को आगे रखा है। और जहां जितनी विपक्ष की पार्टियां, किसी के आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब सिर्फ आंदोलन और कानून की किसी न किसी प्रतिक्रिया स्वरूप चुनाव में उतरे हैं। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पुनः फिर योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाएगी और इन लोग इसी प्रकार से जीवन भर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशते रह जाएंगे। जी, ये ओवैसी का जो बयान आया CAA NRC पे कि अगर किसी कानून बिल के बाद अगर CAA NRC नहीं वापस होता तो उसके अगले दिन से हम बड़ा आंदोलन देखिए, CAA NRC जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा राजनीतिक पार्टियों का दिया हुआ मुद्दा है। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जिसमें किसी की नागरिकता छीनी जा रही है या किसी नागरिक को भारत से बाहर किया जा रहा है। इसमें एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जो ये होना चाहिए कि भारत के जितने भी लोग हैं उनका एक डाटा होना चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका भौगोलिक किस परिक्षेत्र में रहते हैं। तो इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो CAA NRC का मुद्दा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में ही असम में जो बांग्लादेश से लगता हुआ सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि ये हमारे यहाँ सभी नागरिकों का एक रजिस्टर होना चाहिए, जो इतने समय से लंबित रहा। और ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फिर पारित हुआ और वहाँ से हुआ। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि भारत के लोग अगर भारत में रहते हैं तो उनका एक रजिस्टर कानून होना चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते ओवैसी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने लोग, ये राजनीतिक लोग हैं, इनको बस मुद्दा चाहिए राजनीति करने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं विगत 5 सालों में, और 20 वर्षों का 25 वर्षों का कोढ़ एक दिन में ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए ये सरकार अनवरत प्रयास कर रही है और धीरे धीरे इसमें सफलता प्राप्त कर रही है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इनको अब राजनीतिक मुद्दे मिल नहीं रहे हैं। तो किसान का जो जेन्युइन मुद्दा था, जिस पे किसान बैठे थे, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। तो इनको समझ में आ रहा है कि हर मुद्दे को हम आंदोलन के वजह से वापस करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। और आने वाले सालों में अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है यहाँ पे, आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश को सही में उत्तम प्रदेश बना के दिखाएगी। और ये हमें बाबा पे भरोसा है।